हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिसंबर 2024 के जो एग्जाम्स थे उसके लिए जो एग्जाम फॉर्म था वो आ चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको बिना किसी गलती के कंप्लीट एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है और साथ ही कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जिन्हें एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो इसीलिए लॉगिन से लेके प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझने के लिए और उसे करने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से कि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाओगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिलेगा और इसी में आपको बताया गया है कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए। तो इसकी 4 कैटेगरीज दी हुई है, एक एक करके मैं आपको इन चारों के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो वो जिन्होंने की न्यू एडमिशन लिया हो या फिर री रजिस्ट्रेशन किया हो सेकंड या फिर थर्ड ईयर का दिसंबर 2023 में किसी भी यूजी प्रोग्राम में या फिर पीजी प्रोग्राम्स में। सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया, अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, भले ही आपने री रजिस्ट्रेशन किया हो या न्यू एडमिशन लिया हो दिसंबर 2023 में, तो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड कैटेगरी में भी वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की दिसंबर 2023 में एडमिशन लिया हो किसी भी डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसको ही लेके कंफ्यूज होंगे कि हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि जून 2024 में एडमिशन लिया है। तो अगर आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। पीजी सर्टिफिकेट में लिया है तब कर सकते हो, या फिर जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उन सभी के स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, न्यू एडमिशन वाले। और बात की जाए फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर में फेल हो गए या जिन्होंने की एग्जाम्स ही नहीं दिए, वो सभी ही एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है और कौन नहीं। तो इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। अब फटाफट ये जान लीजिए, भले ही आपका ओडीएल प्रोग्राम हो या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम हो, आप सभी को यहीं से एग्जाम फॉर्म फिल करना है। और साथ ही अगर आपके कोर्स में कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उनकी फी का भी सबमिशन यहीं से होगा। अगर प्रैक्टिकल्स हैं तो उनकी फी भी आपको यहीं से पे करनी है। और एक बार इसकी डेट के बारे में देख लेते हैं। तो फिलहाल जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है विदाउट लेट फी के, वो है 15 अक्टूबर 2024 शाम के 6 बजे तक। और एग्जाम फी की बात की जाए तो वो पर सब्जेक्ट 200 रुपए है। तो अगर आपको 4 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं तो आपको 800 रुपए पे करने हैं, और किसी को 8 के देने हैं तो 1600 करने होंगे। सीधा सीधा गणित है। और आप ये देख लीजिए, अगर आप ये 15 अक्टूबर की डेडलाइन मिस कर देते हो और फॉर्म फिल करते हो 16 अक्टूबर के बाद और 31 अक्टूबर के बीच में, तो आपको पर सब्जेक्ट के 200 रुपए तो देने ही है, बट आपकी लेट फी लगेगी 1100। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल्स की फीस यहाँ पे मेंशन है, अगर 4 क्रेडिट तक के हैं तो 300 रुपए पर कोर्स के, यानी कि पर सब्जेक्ट के। और 4 क्रेडिट से ज्यादा है आपके तो आपके 500 रुपए पर सब्जेक्ट के लगेंगे। सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट फी है। और यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इग्नू में सीधा सीधा फंडा होता है, पहले आओ पहले पाओ। एग्जाम सेंटर्स लिमिटेड है, तो जितने स्टूडेंट्स पहले एग्जाम सेंटर अपनी पसंद का बुक कर लेते हैं या कहें तो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो तो हो जाता है फुल। उसके बाद आपको वो तो मिलने से रहा, फिर कोई दूसरा ही आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको एक काम करना है, जितना जल्दी हो सके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना, अगर आपको आपकी पसंद का एग्जाम सेंटर चाहिए तो। और अब इन बातों को रखते हैं साइड में। अब आपको फिल करके दिखाता हूँ मैं एग्जाम फॉर्म कि आपको कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आपको इसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना होगा लास्ट में आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिलेगा, उस पर टिक करना है। देन ये ब्लू वाला बॉक्स है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा उसका कोड यहाँ पे आपको मिलेगा। देन थर्ड ऑप्शन जो आपके सामने है, वहाँ पे आपको जो आपका एग्जाम सेंटर है उसका रीजन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप एग्जाम कौन से शहर में देना चाहते हो वो शहर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं दिल्ली में देना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार आपको कहीं भी देना हो, पटना, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जो भी आपका रीजन हो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योर कोड लिखा हुआ है वो एंटर करना है, देन इसे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ओपन होगा और ये आपको बड़ी सावधानी से भरना है। सबसे पहले जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे मेरे को सारे दिल्ली के एग्जाम सेंटर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का जो पेज था ना उसमें दिल्ली सेलेक्ट किया था। और इसी प्रकार आप भी जब बाहर वाले पेज पे अपना शहर सेलेक्ट करोगे एग्जाम का, तो आपको भी यहाँ पे जितने भी एग्जाम सेंटर
सेंटर्स है ना उस शहर के अंदर वही नजर आएंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। और हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि आपने जहाँ पे एडमिशन लिया हो आप वहीं पे एग्जाम्स दो। अगर मान लीजिए आप बाहर कहीं अपने मामा के घर गए हैं या जॉब के सिलसिले में बाहर हैं, तो आप उस शहर में भी अपना एग्जाम दे सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है अगर वो सेम है तो यस करना है। अगर आप नो करते हो तो आपको जो आपका नया एड्रेस है वो वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी है, देन सेकंड में आपको मंथ मिलेगा, और थर्ड में जो आपका बर्थ ऑफ ईयर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर जेंडर, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। देन उसके बाद जो भी आपकी मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो। अगर हो तो यस करना है। और जो भी स्टूडेंट्स दिव्यांग है ना, अगर उनको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो इसे नो कर देना। अगर आपको लिखने में समस्या है और आपको एक राइटर चाहिए तो इसको यस कर देना। बाकी जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो इसको नो ही रखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लिखो या मत लिखो, बट मेरी मानो तो लिख ही देना। आधार कार्ड के बाद जो आपको आपकी एबीसी आईडी है वो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपकी एबीसी आईडी है तो आपको यस करना है। उसके बाद जो आपकी एबीसी आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और ये जो एबीसी आईडी है ना, ये आपको पहले तो जो आपका डिजी लॉकर है वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर जो इग्नू का स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके इसे क्रिएट भी कर सकते हो। बाकी इसके बिना भी जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो फिल हो जाता है। उसके लिए जो आपका नाम है ना आधार कार्ड पे, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन सेकंड में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड पे, जिसपे कि आपका आधार कार्ड लिंक है, वो लिखना है। देन सबमिट कर देना है। और अब बात करते हैं जो आपको एग्जाम्स देने हैं उसके बारे में। तो देखिए आप ना एक बार में टोटल 16 ही एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके की बहुत सारे एग्जाम्स इकट्ठे हो रखे हैं, जिन्होंने की 2 साल से एग्जाम नहीं दिए होंगे तो उनके तो ज्यादा ही हो रखे होंगे, बट यहाँ पे लिमिट है 16 की। बाकी जिसको भी जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सब्जेक्ट का ही फिल करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपके जितने हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं या नहीं। इग्नू में जब भी एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम देने से पहले असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो जिन्होंने भी अपने असाइनमेंट बना रखे हैं तो अच्छी बात है, उसे टाइम से सबमिट कर देना। और जिन्होंने असाइनमेंट नहीं बनाए या फिर जिनको असाइनमेंट्स के आंसर ही नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप एक काम करना, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर नजर आ रहा है ना, वहां से आप सोल्व असाइनमेंट के पीडीएफ खरीद सकते हो बहुत ही कम कीमत पे सभी कोर्सेज के। भले ही आपका कोई सा भी प्रोग्राम हो, आप सभी के असाइनमेंट यहाँ से खरीद सकते हो। आपको सिंपली जो नंबर दे रखा है ना, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बाकी चीजें आपको वहीं पे पता लग जाएंगी। तो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे सबमिट कर देना। उसके बाद आता है आपके सामने फाइनल पेज, जहाँ पर कि आपको जितनी भी डिटेल्स हैं जो भी आपने दी है वो सभी चेक करनी है। अगर सब कुछ ओके है तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। उसके 2 गेटवे हैं, आपकी मर्जी है, एक पे क्लिक करो या फिर 2 पे क्लिक करो, बस कोई भी एक सेलेक्ट करना और पे नाउ पे क्लिक कर देना। और उसके बाद लास्ट बार आपको जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो, एग्जाम सेंटर कोड जो आपने सेलेक्ट किया है, आपका नाम और जो आप अमाउंट पे करने वाले हो वो दिखेगा। अगर यहाँ पर सब कुछ आपको ओके लगे तो पे नाउ पे क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे ना आपको सभी पेमेंट के मेथड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यूपीआई से पे करना है तो शो क्यूआर पे क्लिक कर देना, ये लोडिंग होगा। उसके बाद आपके सामने जो क्यूआर कोड है वो प्रकट हो जाएगा। आपको अपना मोबाइल लेना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पे कर देना है। अगर आपको इससे पे नहीं करना तो यहाँ पे आपको कार्ड्स के और नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर एचडीएफसी की नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर कोई अदर बैंक की नेट बैंकिंग है यहाँ पे क्लिक कर देना। ऐसे ही कार्ड यहाँ पे आपको अदर बैंक्स के देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एचडीएफसी के। तो मैं तो पे कर रहा हूँ यूपीआई से, तो मैंने इसको स्कैन कर लिया है। अब मैं इसको पे कर देता हूँ। तो जैसे ही उसको मैंने स्कैन करके पे किया तो यहाँ पे मेरे पास एग्जामिनेशन फॉर्म की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो आ चुकी है। सेम आपके सामने भी ऐसी आएगी। अगर उसको आपको डाउनलोड करना है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, या तो यहाँ से प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके, या फिर यहाँ पे भी आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आप इसे क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद इसे सेव कर लेना है। तो इसी तरह आपको भी जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो बिल्कुल ही केयरफुली फिल करना है। और आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।